हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने फार्माकोग्नोसी में पूरे 8 चैप्टर विद प्रॉपर नोट्स के साथ कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके प्लेलिस्ट में जाइए फार्माकोग्नोसी के, वहां से आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 9 की तरफ। 2-3 चैप्टर और है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम सेकेंड ईयर के भी सारे चैप्टर्स देखेंगे, सब्जेक्ट्स क्या क्या है और कौन कौन सी बुक्स हैं उनके ऊपर की, मतलब जिससे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें प्रॉपर नोट्स कहाँ से कैसे सब चीजें आपको उस पे मिलेंगी। तो अब चलो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। चैप्टर 9, इसका नाम क्या है? हर्ब्स एज हेल्थ फूड। और क्या है दूसरा है ब्रीफ, इसी के अंदर यानी कि हर्ब्स का कैसे हम हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं ना, फूड के तौर पे। ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दो, यानी कि जितने भी हर्ब्स हम पढ़ेंगे उनका इंट्रोडक्शन दो और उनकी थेरेपेटिक एप्लीकेशन। थेरेपेटिक यानी कि ट्रीटमेंट में कैसे वो हेल्पफुल है, किस लिए थेरेपेटिक बोले तो ट्रीटमेंट, इलाज के लिए कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो इसके अंदर देखो सिलेबस में मैं दिखा देती हूँ। ये पूरा 4 घंटे का चैप्टर है। देखो मैंने यहाँ पे बताया है और यही चीजें मैंने उसमें भी लिखी हुई है। देखो इसके अंदर भी हमें सबसे पहले किसके न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखना है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। तो इस वीडियो में हमने अपना इन चारों को कंप्लीट किया है। न्यूट्रास्यूटिकल्स थोड़ा सा बड़ा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये अकेला ही टॉपिक काफी है एग्जाम में आने के लिए। तो हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट आता है, प्रोबायोटिक्स आता है, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पाइरुलिना, कैरोटीनॉइड्स, सोया, गार्लिक। ये सारे ही ऐसे फूड है जो हेल्थ के लिए क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जो प्रमोट करते हैं इम्यून सिस्टम को, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखते हैं, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो ये सारे हमें अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमें देखना है कि हर्ब्स आखिर में होते क्या है। हर्ब्स कुछ नहीं है, प्लांट है या प्लांट का कोई पार्ट है जिसको हम फ्लेवर के लिए, सेंट के लिए, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए या फिर थेरापेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं प्लांट के पार्ट को या प्लांट को। तो वही क्या होता है, हर्ब्स होती है हमारी। और इन्हें यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था, आयुर्वेदा सिस्टम, तो वहां पे हर्ब्स का सबसे ज्यादा जड़ी बूटी है ना, तो वही क्या है हमारे हर्ब्स वगैरह है जिनका ज्यादा यूज था। कॉमन पार्ट्स ऑफ हर्ब्स यूज्ड इंक्लूड, सबसे ज्यादा पार्ट्स जो होता है वो हर्ब्स का कौन सा यूज होता है, लीव्स, रूट, फ्लावर्स और बार्क। तभी तो बोल रहे जड़ी बूटी वगैरह है ना, स्टेम वगैरह, ये सारी यूज हुआ करती थी पहले। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं से ही हमने और अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हमने चीजें बनाई हैं जो कि क्या है हमारी हर्ब्स से डिराइव हुई हैं। तो देखो हमारे सबसे पहले हम इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या है, देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है न्यूट्रा। न्यूट्रा का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम इनटेक करते हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स का, टू प्रमोट गुड हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मसल्स है ना, को अच्छा बिल्डअप करना। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छे से बना के रखना। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो न्यूट्रा है ना, जिसमें हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है किससे, स्यूटिकल्स से, है ना। स्यूटिकल्स क्या है, यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह। तो इनसे न्यूट्रिशन मिलना ही क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो देखो इसी की ऐसी ही डेफिनेशन लिखी हुई है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द फूड सोर्सेज। वही कि फूड सोर्स से हमने इन्हें निकाला है, डिराइव किया है, जिसमें एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स तो है बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा भी इसमें क्या है और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी कि बीमारी वगैरह से भी बचा रहे हैं, इम्यूनिटी को अच्छा रख रहे हैं। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो एंटीबॉडी बढ़िया बनती रहेगी, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनके अंदर क्या ताकत अच्छी रहेगी, एबिलिटी रहेगी क्या फाइट करने की, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ जाए तो किस वजह से,
न्यूट्रिशनल वैल्यू होने के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो वो कौन देते हैं हमें? न्यूट्रास्यूटिकल्स। डॉक्टर स्टीफन डेफिलिस जो थे, इन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म को दिया था, कॉइन किया था, है ना। इस टर्म के बारे में किसने बताया था? डॉक्टर स्टीफन डेफिलिस ने। दे और क्या है? दे आर यूज टू प्रमोट वेल बीइंग, अच्छे से रहे वो, और कंट्रोल करे किसको? सिम्टम्स को, और प्रिवेंट करे मैलिग्नेंट प्रोसेस को, यानी कि कैंसर वगैरह से जो बचाए हमें। तो वो कौन होते हैं? हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। देखोगे ना तुम मार्केट में कितने, जैसे हेल्थ रिसेट हो गए, हमारे इम्यूनिटी हर्ब आते हैं, ऐसी एप्पल साइडर विनेगर हो गया, तो ये सब हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो जो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कौन होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो इसकी क्लासिफिकेशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, हमारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है। विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, और ई, सारे विटामिन। मिनरल्स हो गए हमारे, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, अमीनो एसिड्स सारे हमारे, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, वैलिन, जितने भी अमीनो एसिड है सब आ गए। एंजाइम्स हो गए हमारे, ठीक है, ये सारे हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। और फंक्शनल फूड में जो हमारा फूड हमारा काम करेगा बॉडी में, तो उसका क्या होता है? एक फोर्टिफाइड फूड होता है ना, जैसे कि जो हमें मिल रहा है बाहर से, जैसे विटामिन डी, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, ठीक है। और होल फूड विद हेल्थ बेनिफिट, पूरा जो फूड है उसके साथ क्या है? हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहा है, जैसे कि ओट्स फॉर कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, जैसे ओट्स खा रहे हैं, है ना, तो किस लिए? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो फंक्शनल फूड, कोलेस्ट्रॉल को कम करना बोले तो फैट को कम करना, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है इसके अंदर? मेडिसिनल फूड्स भी आते हैं, जैसे स्पेशली फॉर्मुलेटेड फूड बनाए गए हैं फॉर स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन को देखते हुए अलग अलग मेडिसिनल फूड बनाए हुए हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, फंक्शनल फूड हो गए, मेडिसिनल फूड हो गए, और कौन से फूड होते हैं? देखो और आते हैं इसके अंदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। ये भी क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जो अलग से भी इसके अंदर दिया हुआ है, वो भी हमें अभी पढ़ने हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है? हमारे प्रोबायोटिक्स हमारे लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ये लाइव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया योगर्ट, दही में हमारे लाइव कल्चर होता है ना, तभी तो दही दोबारा से भी थोड़ा सा खट्टा ले लो उसका, है ना, दही थोड़ी सी ले लो और वो दोबारा से दही जम जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस वगैरह। तो लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो इन्हीं लाइव बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो हमारे प्रीबायोटिक्स होते हैं। तो दोनों, तभी तो सिम्बायोटिक होता है इनका। जो हमारे लिए बढ़िया है वो प्रोबायोटिक्स है, और जो प्रोबायोटिक्स के लिए अच्छे हैं वो कौन है? हमारे प्रीबायोटिक्स, ठीक है। कंपाउंड्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोले तो प्रोबायोटिक्स, जैसे कि फाइबर्स वगैरह हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसके अंदर एक और आता है हर्बल प्रोडक्ट्स में हमारे जितने भी प्लांट्स हैं हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, एल्कलॉइड हो गया, ठीक है, फाइटोकेमिकल्स हो गए, जितने भी हमने पढ़े अभी तक, कार्डेमम, जिंजर, गार्लिक, जिनसंग, ये सब क्या है? हर्बल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो प्लांट से हमें मिलते हैं। तो वो सब भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में आ जाते हैं। अब थेरापेटिक एप्लीकेशन देखें इसकी, तो क्या होगा? एक तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखेगा। कार्डियोवास्कुलर बोले तो जितनी भी हमारी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, स्ट्रोक है, अरिथमिया है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब का जो रिस्क होता है ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, यानी कि डायरिया या इन्फेक्शन हो गया है पेट में, है ना, अमीबिक हो गया इन्फेक्शन अमीबा वगैरह से, तो इन सबको कौन ठीक करता है? हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स। उसमें कुछ भी आ सकते हैं, विटामिन भी, मिनरल्स भी, या फिर प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, जो अपना ऐसे रोल प्ले करेंगे। बोन हेल्थ, जो हड्डियों को अच्छा रखेंगे, तो हमारे जैसे विटामिन डी वगैरह हो गया, वो सब आ रहा है। इम्यून सपोर्ट हमारे, है ना, जो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेंगे, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है,
तो इम्यून सिस्टम को अच्छा भी कौन कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो सप्लीमेंट की तरह दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है, जैसे कहीं सूजन वगैरह आ गई है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी है ना, स्वेलिंग को कम कर देंगे, स्वेलिंग, पेन, ये सब। तो ये क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आ जाना, जलन होना, ठीक है, इसको कौन ट्रीट करते हैं, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो तभी एंटी लिखा हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन से भी बचाए, वो भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इजी था, बोन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी आ जाएगा इसी में। तो तुम देखोगे सबकी थेरेपेटिक एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, कुछ अलग नहीं है। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर एक बार और देख लो, डाइटरी सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड हो गया, मेडिसिनल फूड, ठीक है, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आ गए इसके अंदर, हर्बल प्रोडक्ट आ गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, किसके, दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, और क्या करते हैं, सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। जो और सेल डैमेज किसकी वजह से होती है, फ्री रेडिकल्स की वजह से। सेल यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स, स्किन में जो सेल्स प्रेजेंट है, मतलब हर जगह के सेल को हमारे डैमेज होने से कौन बचा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट। और हमारे सेल डैमेज किसकी वजह से हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स ये हमारे भटकते हुए एटम्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर डैमेज हो जाता है। इजी है। फ्री रेडिकल से कौन बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल कौन करते हैं, फ्री रेडिकल हमारे अनस्टेबल एटम होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता है हमारा एंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट, एक होते हैं हमारे एक्सोजीनस। जो एंडोजीनस ऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि एंडो मतलब इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड, जो बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे एंडोजीनस होते हैं। इसके अंदर भी दो आते हैं, एक होता है एंजाइमेटिक, दूसरा होता है नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक बोले तो जो एंजाइम्स वगैरह से रिलेटेड, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज है ना, SOD डाइसमोटेज म्यूटेज, और ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज है ना, ये क्या है, हमारे एंजाइम्स वगैरह है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। नॉन एंजाइमेटिक में क्या आता है, ग्लूटाथायोन कोएंजाइम आता है। क्या आता है, ग्लूटाथायोन कोएंजाइम Q10। एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमें डाइट और सप्लीमेंट से मिलते हैं, जैसे कि विटामिन C हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन E, टोकोफिरॉल हो गया, ये दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, मिनरल्स में हमारे कौन से आते हैं, देखो, सेलिनियम, जिंक, ये भी हमारे क्लासिफिकेशन के ही अंदर है ना। बट क्या, एक्सोजीनस जो हमें सप्लीमेंट से मिल रहे हैं, ये उसके अंदर आ रहा है। सेलेनियम, जिंक, फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स में भी क्या आता है हमारा, बीटा कैरेटोनॉइड्स। बीटा कैरेटोनॉइड्स हो गया, जैसे है ना, बीटा कैरेटोटीन, लाइकोपीन, पॉलीफिनॉल्स, ठीक है, सब हमारे क्या है, एक्सोजीनस है, जो हम बाहर से ले रहे हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन में वही कि क्रोनिक डिजीज, बहुत लंबे समय तक चलने वाली जो डिजीज होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया हमारा, है ना, और कौन सी है, जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, काफी लंबे समय तक चलती है, ये न्यूरो डिजीज है ना, एपिलेप्सी वगैरह है। तो इनके ट्रीटमेंट में, इनको रोकने के लिए भी हम क्या देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट, जो इससे क्या होता है, रिंकल्स वगैरह जो पड़ते हैं, है ना, झुर्रियां वगैरह भी खत्म हो जाती है, तो एंटी एजिंग इफेक्ट भी। स्किन हेल्थ, स्किन को काफी ग्लोइंग रखते हैं कौन, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। आई हेल्थ, आई को भी एकदम अच्छा रखता है, जैसे कि मोतियाबिंद जैसे कैटरेक्ट जैसी बीमारी से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इम्यूनो सपोर्ट, वही इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन, हमारे नर्व सेल्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, अभी बताया था, ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइव
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, तो क्या मिलता है इससे? प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट। इससे हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, किसको? होस्ट को, यानी कि हमें, बाय मेंटेनिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी गट। हमारे गट यानी इंटेस्टाइन में क्या करके रखता है? बैक्टीरिया को अच्छे से बना के रखता है। कौन? प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो वो ये प्रो का मतलब जो काफी ज्यादा एकदम एडवांस हो, एक्टिव हो, है ना, बाद में जा करके। अभी तो क्या है? इनएक्टिव है। बायोटिक्स मतलब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी भी क्लासिफिकेशन देखते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट आते हैं इसके अंदर। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस हो गया, बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज के हो गए, यानी जीनस तो सेम ही रहेगा और स्पीशीज बदलती रहेंगी। ईस्ट में हमारा कौन सा है? सैक्रोमाइसिस बॉलेडी करके। ठीक है, अगर एप्लीकेशन के रूप में देखें, यानी कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को प्रोबायोटिक्स, तो वो कौन से होते हैं? एक तो डाइटरी सप्लीमेंट, जो डाइट से लिया जा रहा है, जैसे कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, और फंक्शनल फूड से हम योगर्ट लेते हैं, यानी कि दही। ठीक है, थेरापेटिक एप्लीकेशन वही फिर से सेम आ गए, डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, एलर्जी मैनेजमेंट, जैसे कि एक्जेमा, रेडनेस हो गई है स्किन पे, तो एलर्जी से भी कौन बचाएंगे? प्रोबायोटिक्स बचाएंगे। यूरोजेनाइटल, यानी कि अब दही इसीलिए काफी ज्यादा खाना चाहिए ताकि हमारे गट में जो बैक्टीरिया है वो उनको अच्छे से मेंटेन करके रखे, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि देखो वो डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, एलर्जी से बचा रहे हैं, यूरोजेनाइटल हेल्थ यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हैं, वेट मैनेजमेंट भी करते हैं। कौन? प्रोबायोटिक्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के बेस पे और एक एप्लीकेशन के बेस्ड पे देख ली। अब देखते हैं प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रीबायोटिक्स हमारे नॉन डाइजेस्टिबल फूड कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, जो डाइजेशन को प्रमोट तो करवाते हैं लेकिन खुद नहीं, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये नहीं टूटते। ठीक है, ऐसे कौन होते हैं? जैसे फाइबर्स हो गए, ये क्या होते हैं? ये सिर्फ प्रमोट ही तो करते हैं डाइजेशन को, लेकिन खुद थोड़ी ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोबायोटिक्स इन द गट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोबायोटिक हो गए, इनकी ग्रोथ को कौन प्रमोट करवाते हैं? प्रीबायोटिक्स। दे एक्ट एज फूड, ये फूड की तरह एक्ट करते हैं फॉर दीज गुड बैक्टीरिया, इन गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं ये, ताकि गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमारी क्लासिफिकेशन एक केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है, तो जिसमें ओलिगोसैकेराइड आ जाता है, जैसे फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड, GOS भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स में ओलिगो यानी कि देखो दो या 2 से 9 के बीच में जितने भी शुगर की जो चेन होगी, है ना, वो ओलिगोसैकेराइड होती है। पॉली यानी कि जो उससे भी ज्यादा शुगर की चेन होगी, जैसे इंसुलिन हो गया, स्टार्च हो गया, ये दोनों ही क्या है? प्रीबायोटिक्स है। प्रो में किसका एग्जाम्पल देकर आएंगे हम? योगर्ट का, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज का, ये सभी। और बाय सोर्स के आधार पे देखें तो नेचुरल सोर्सेज से प्लांट बेस्ड हमें गार्लिक, ओनियन, ये सब मिल रहा है। सप्लीमेंट फॉर्म में देखें तो पाउडर, सप्लीमेंट फॉर्म में तो तुम कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट ये सब लिख के आओगे, तो प्रीबायोटिक्स में पाउडर और इनकैप्सुलेटेड प्रीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट, और क्या था हमारा? न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये चारों टॉपिक हो गए हैं। अब इसके बाद देखो इजी होगा, ये शॉर्ट में ही है, देखो पूरे में सिर्फ इंट्रोडक्शन और थेरापेटिक एप्लीकेशन बताना है। थेरापेटिक एप्लीकेशन सबकी सेम ही चल रही है। ठीक है, एक की याद हो जाए तो तुम सब में लिख के आ सकते हो। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड, स्पाइरुलिना, कैरोटीनॉइड्स, इन सभी को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपको जल्दी ही जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे आपको वीडियोस मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स के साथ। नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।